थर्ड पार्ट है। चलो बेटा, थर्ड पार्ट है, ओके। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कौन सा? टाइम एंड वर्क। ठीक है बेटा, समय तथा कार्य। पार्ट वन और पार्ट टू ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। इसमें हमने बहुत सारे टाइप कवर किए होंगे। आज पार्ट थ्री पढ़ लेते हैं। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट थ्री है हमारा, कि अगर क्वेश्चन इनसे नहीं आएंगे तो क्वेश्चन पे यहाँ से पुटअप करेगा। ठीक है। होता क्या है, आप सभी के घर में खाना बनता ही होगा, और खाने में आप मसाला यूज करते होंगे। और मान लो कि मसाले में आप MDH मसाला यूज करते हैं। MDH मसाला यूज करते हैं। इधर मैं नीचे डब्ल्यू लिख देता हूँ, और एक और लिख देता हूँ MDH/W। ठीक है बेटा, इसको 1 1 1 बोलता हूँ, और इसको 2 2 और 2 और 2। सबसे पहली बात है कि M है क्या यहाँ पे? M काम करेगा बेटा यहाँ पे मैन का, D काम करेगा यहाँ पे डे का, H काम करेगा यहाँ पे आर्स का, और W काम करेगा यहाँ पे वर्क का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्क वाला जो पार्ट रहेगा वो नीचे आएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। इसी तरह से M2 हो जाएगा, डे 2 हो जाएगा, और आर्स 2 हो जाएगा, और वर्क हो जाएगा जो दे रखा होगा। ठीक है। करेगा क्या वो समझिए आप। ये हमारा कंसेप्ट है। इसके बेस पे हमारे क्वेश्चन आएंगे, और काफी हद तक क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आएगा कैसे, एक बार इधर देखिए। जैसे मैं ये बोलता हूँ कि 120 मैन 80 डेज में, 80 डेज में, और 8 आवर्स काम करके, 8 आवर्स काम करके किसी काम को करते हैं। काम है W। ठीक है। यहां से पूछ लेगा कि कितने आदमी कितने आदमी में लगाऊं ताकि 140 दिन में 6 घंटे काम करें तो वो काम कंप्लीट हो जाए। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है बेटा। मतलब क्या हुआ कि यहां से मैंने M पूछ लिया, और आपको और बाकी सब क्वांटिटी दे दी। M1 की सारी, M इधर साइड की सारी क्वांटिटी दे दी, और इधर से आपसे कोई भी एक क्वांटिटी पूछ लेगा। जैसे मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे मैन पूछा है। आप काटना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, 0 से काटेंगे, और 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, और 2 सत्ते 14, 2 से कट गया। ठीक है बेटा। तो 8 8 16, 160, सॉरी 8 8 64, 640/7। तो ये निकल के आ गया मेरे पास मैन। डब्लू सेम है तो डब्लू से डब्लू कम कट जाएगा। तो इतने आदमी इतने आदमी अगर मैं लगा दूं काम पे तो वो काम कंप्लीट हो जाएगा। पहला टाइप कंप्लीट हो गया। इसी में दूसरा टाइप क्या पूछ सकता है? कहेगा 420 आदमी 48 दिन में 4 घंटे काम करते हैं, तब वो काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है बेटा। यहां से बोलेगा आपको कि 220 आदमी 220 आदमी कितने दिन में कितने दिन में 8 घंटे काम करके, समझा था बेटा, उसी काम को कितने में कंप्लीट करेगा। जो अभी जब ये जुड़े हैं वो इधर देखो। मैंने समझाया सिर्फ कि MDH मसाला होता है, MDH/W, और MDH/W। इधर मैंने 1 बोल दिया है, इधर मैंने 2 बोल दिया है। इधर M मतलब मैन, D मतलब डे, H मतलब आवर्स, और W मतलब, हाँ बिल्कुल, और W मतलब वर्क। तो करेगा क्या कि इधर की क्वांटिटी दे देगा, और इधर से कोई एक चीज पूछ लेगा। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा था कि 120 आदमी 80 दिन में 8 घंटे अगर वो काम करते हैं तो काम को कितने में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये काम दे दिया। फिर कहा कि कितने आदमी 140 दिन काम करते हैं
और 6 घंटे डेली काम करते हैं, तो उसी काम को कंप्लीट करेंगे। डब्लू से डब्लू काटा, इधर से बेटा काटा पीटा, तो मेरे पास ये निकल के आ गया कि 640/7। इतने आदमी अगर मैं काम पे लगाऊंगा तो काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में मैंने क्या बोला कि यहां से मैंने आपको डब्लू पूछ लिया, डी पूछ लिया। 420 आदमी 48 दिन में 4 घंटे काम करते हैं, तो काम कंप्लीट कितने दिन में, मतलब काम कंप्लीट होता है। तो बोल रहा है कि 220 आदमी कितने दिन में 8 घंटे डेली काम करके काम करेंगे। बेटा देखो, काम तो डब्लू है, काम सेम है, डब्लू से डब्लू कट जाएगा। 8 से कटेगा 6 बार, 8 छक्के 48, जीरो से जीरो कट गया यहाँ पे, और 2 से कटा है 11 बार, और दो से कटा ये 21 बार। और तो कुछ बचा नहीं। अब ये 4 भी बच रहा है इधर मेरा, और तो कुछ कट नहीं रहा। तो बेटा 21 × 6 × 24 बटे 11, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। आपके पास डे निकल के आ जाएंगे कि इतने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। यहां से पहले मैंने आपसे एम पूछा, दूसरे क्वेश्चन में फिर मैंने आपसे डे पूछा। इसी तरह से अगर थर्ड क्वेश्चन बनाना चाहूं तो यहां से पूछेगा आपसे आवर्स। कैसे? कहेगा 48 आदमी 12 दिन में 10 घंटे काम करते हैं, तो काम कंप्लीट हो जाता है। राइट। आगे बोल देगा कि 24 आदमी 24 आदमी और 24 दिन में कितने घंटे काम करें ताकि उसका डबल काम, ताकि उसका डबल काम। स्टेटमेंट ध्यान रखना। तो बेटा डब्लू से तो डब्लू कट जाएगा, और 2 से ये 12 बार कटेगा, 12 से ये 12 बार कटेगा, और 24 दूनी 48। मतलब ये हुआ कि अगर इतने आदमी 2 घंटे डेली काम करेंगे और 12 दिन में काम करने को मिले, तो अगर वो 2 घंटे डेली भी काम करते हैं, अच्छा 10 और बचा हुआ है, मतलब 20, 10 और बचा हुआ, काटा नहीं ना हमने, तो 12 ठीक है। तो 20 आवर्स अगर वो पर डे काम करेंगे ना बेटा, तो काम कंप्लीट हो जाएगा। ये बात आपको कंसेप्ट समझ में आया? मैंने तीनों क्वांटिटी निकाल कर सिखाई है आपको। एम भी पूछ सकता है, डी भी पूछ सकता है, एच भी पूछ सकता है, और वर्क का बचा हुआ पार्ट भी पूछ सकता है। इस चारों में से वो कुछ भी पार्ट पूछ सकता है। क्या आपको ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? अगर एक बार सबको समझ में आ गया तो एक बार फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर ऑल ओके है, समझ में आ गया कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट में हम आगे की तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, और स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से नोट कर लो कॉपी में। यस सर, वेरी गुड पारोल, वेरी गुड कोमल, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ऑल ओके, वेरी गुड, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे वंशिका जी, सपना वाह। और क्या बात है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। असली मसाले सच सच एमडीएच, हाँ जी बिल्कुल वही एमडीएच मसाले ही हैं जो हम घरों में यूज करते हैं, ताकि आपको कंसेप्ट हमेशा याद रहेगा। आगे बढ़ जाए बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, और आगे बढ़ने की परमिशन दो कि हाँ सर ऑल ओके छप गया हमारा, स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ये 3 टाइप के बाद अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे, आज इसके बेस पे हम काम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जब छप जाए तो बेटा एक क्वेश्चन करना स्टार्ट करो एक बार जल्दी से। जल्दी से क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। 41 नंबर क्वेश्चन।
18, वेरी गुड। एमडीएस दिमाग में रखो और आंसर आना स्टार्ट कर दो बस। 18, 18 सबका आ गया। देखो बेटा, कह रहा है 18 पीपल कैन बिल्ड ए 40 मीटर लॉन्ग वॉल। ये मेरा वर्क हो गया कितने दिन में? 42 डेज में। तो आप बोलेंगे क्या कि 18 पीपल हैं, 42 डेज है, और वर्क मेरा कितना है? 140 वर्क है। वर्क नीचे ले लिया मैंने, या मैन आ गया ये मेरा, ये मेरे पास डी आ गया, ये मेरे पास डब्ल्यू आ गया। ठीक है, कह रहा है हाउ मेनी डे, इसका मतलब आपसे डे पूछा है, तो डी इंटू कितने पीपल? 30 पीपल। कितने मीटर उसको वर्क कितना मेरा? 100 मीटर वर्क है। तो बेटा 100 मैंने यहाँ लिख दिया, जीरो से जीरो काट दिया, ये जीरो काट दिया, 14 42 और 3 से 3 कट गया। तो निकल के आया आपका क्या कि डी इक्वल टू, अगर 18 डेज आपको दिए जाए तो 18 डेज में आप 100 मीटर की दीवार बना सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, एमडीएस बेस्ड क्वेश्चन था। बेसिक बेसिक मैंने आप सिखा दिए हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेना स्टार्ट करता हूँ। एक बार जल्दी से क्वेश्चन पूछा आपको, अगर समझ में नहीं आया तो पूछो। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि एमडीएस लगाना है हर जगह। एमडीएस याद रखना बस। सारे क्वेश्चन इसे टूटेंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं एमडीएस पे। वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं आज। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना स्टार्ट करो कि हाँ जी सर ऑल ओके, सबको समझ में आ गया। ऑल ओके, वेरी गुड, ऑल क्लियर, नाइस सपना, यस, हिमानी ऑल क्लियर, प्रतिभा बिल्कुल ठीक है। स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 200 मैन हैव फूड प्रोविजंस फॉर 30 डेज इन ए कैंप। 40 दिन में आ गया। ठीक है बेटा, कह रहा है 200 पुरुषों का 30 दिन के लिए व्यवस्था की गई है, 50 आदमी डेरे से चले जाते हैं। तो बताओ शेष आदमियों के लिए भोजन कितने दिन तक चलेगा? ठीक है बेटा, देखो कैसे करेंगे। भाई 200 आदमी है, एम हो गया, और डी कितना है? इतने दिन का खाना था मेरे पास, राइट। 50 आदमी चले गए, तो मेरे पास कितने बचे हैं? 150। और कितने दिन में खाना पीना है? डी निकालना है, सिंपल सा। तो बेटा जीरो से जीरो काटोगे, 3 पंजे 15, और 5 चौका कितना? आप बोलोगे सर वॉइस नहीं आ रही है। क्या बेटा वॉइस की दिक्कत हो रही है? जरा देख के बताओ एक बार। मेरी तरफ से मुझे लगता है सब कुछ ठीक है। वॉइस नहीं आ रही? नो सर ऑल क्लियर। अच्छा ऑल क्लियर है। चेक करो बेटा, तुम्हारा नेट वगैरह में दिक्कत होगी, एक बार रिफ्रेश कर लो। सबको आवाज आ रही प्रॉपर? मधुर मधुर आवाज सबको आ रही है? ऑल क्लियर है? आप अपना नेट चेक करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। आसान सा सवाल था। अब धीरे धीरे मैं लेवल थोड़ा बढ़ा देता हूँ। बेसिक से क्वेश्चन मैंने 4 5 करा दिए, 3 मैंने स्टेटमेंट पे करा दिए। इसको थोड़ी देर में करते हैं, पहले इसे आइए क्वेश्चन पे आप। 44 पे आइए। ये क्वेश्चन करिए बेटा। अभी मैं सिंगल आदमी लेके चल रहा था, अब आपको वो कॉम्बिनेशन दे देगा। जैसे यहाँ पे दिया है 2 मैन और 3 बॉय। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को करिए 44 नंबर क्वेश्चन को। जिसको आवाज में दिक्कत हो रही थी बेटा, अब आवाज आ रही है आपकी प्रॉपर?
चलिए जल्दी करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 44। अभी आंसर नहीं आए हैं। साढ़े 12। वेरी गुड। बहुत अच्छे। एक ही आंसर आया अभी तक। वेरी गुड बेटा। एक बार बताइए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा, सारे कमेंट ध्यान से देखो जरा पहले तो एक बार, कि मैंने ना टाइम एंड वर्क के पीवाई क्यू बना लिए हैं, बट मैंने अभी भेजे नहीं है टेलीग्राम चैनल पे। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मैं भेज देता हूँ ना, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से 1 सेकंड में आंसर आ जाता है। तो क्या मैं उसको डायरेक्ट पहले डिस्प्ले पे करूँ, स्क्रीन पे आपको सॉल्व करवाऊँ उसी दिन सबके लिए, या मैं उसको पहले भेज दूं आपको, कि ताकि आप 10 10 20 20 क्वेश्चन करके उसको साथ में प्रैक्टिस करके चले। दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है, पहले वाला कि सर पहले भेज दो, या फिर साथ में करवाऊं? एक बार जल्दी बताओ, ताकि दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर रहेगा। पहले भेजने पे क्या होगा कि हो सकता है आप साथ में प्रैक्टिस करते चलें, बेहतर ऑप्शन है ये भी। हम उन क्वेश्चनों को कोई रिवीजन कर लें जो हमारे नहीं हुए होंगे टाइम वर्क के, उनको हम रिवीजन कर लेंगे। सर हम हमारा अप्रोच लगाएंगे। हाँ ये भी बात सही है। ठीक है तो बेटा आज भेज दूंगा फिर मैं। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को अगर डिटेल में करोगे आप, तो 2 मैन प्लस 3 बॉय। अब कह रहा है इतने काम को वो 10 दिन में करते हैं। मान लो काम मेरे पास क्या है, डब्ल्यू का है। आगे बोल रहा है कि 3 मैन प्लस 2 बॉय, इस काम को वो कर रहा है 8 दिन में। काम तो बेटा डब्ल्यू है, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा। अब और आसान बनाने के लिए क्या करिए, यहाँ 4 कर लीजिए और यहाँ पे 5। अगर डिटेल में करेंगे तो गुणा करिए, 10 मैन प्लस 5 या 15 बॉय, 4 या 12 मैन, और 4 दूनी 8 बॉय। मैन को इधर लेके आइए, तो 2 मैन, और इसको इधर लेके आइए 7 बॉय। तो मैन अपॉन बॉय आएगा आपके पास 7/2। ये जो निकल के आई है, ये निकल के आई है बेटा इफिशियंसी। एक मैन एक दिन में 7 करता है, और एक बॉय एक दिन में 2 काम करता है। मैंने पहले दिन बताया था आपको क्या, कि इफिशियंसी एक दिन के काम करने की क्षमता होती है। ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि आप इतना लंबा चौड़ा करोगे। आप क्या करें, ध्यान से समझना इस चीज को जो मैं समझा रहा हूँ। आप पहले ही स्टेप में, 2 स्टेप में क्वेश्चन, 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म करना है। पहले स्टेप में ही आप मैन और बॉय की इफिशियंसी लिखेंगे। ठीक है, ये रहेगा हमारा तूफानी मेथड। क्या रहेगा बता, तूफानी मेथड। कैसे देखो, 5 है पे, 5 मैन, 5 को 2 से गुणा करो होगा 10, और इधर मैन को गुणा करो 8, 4 या 12। इनका 2 का डिफरेंस आ गया। आपने गुणा किया मैन को, एक बार और ध्यान दो, मैंने मैन को गुणा किया 5 दूनी 10, और 4 या 12। डिफरेंस दोनों का आया 2। अगर आपने गुणा किया मैन से, तो उसको लिख दो नीचे बॉय में। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाओ। फिर मैंने किया 5 या 15, और 4 दूनी 8, इनका डिफरेंस आया 7, उसको लिख दो किसमें, बॉय में, मैन में। तो ये होगी एक ही झटके में हमारी इफिशियंसी। बात क्लियर है? दूसरी चीज अगर मैं देखूं, तो ये ही तो मेरे पास वर्क था। तो दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, स्टेप 2 में आप सीधा वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क। कैसे निकालेंगे बेटा, एक आदमी एक दिन में 7 काम करता है कितने, 2।
तो 2 × 7, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना पेन के भी हम कर सकते हैं इसको। और 3 × 2 और × 10, तो 7 दूनी 14 प्लस 6, 20 × 10 आ गया 200। ये मेरे पास निकल के आया टोटल वर्क। क्या निकल गया मेरे पास? टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को ना वो इनसे करवा रहा है, ना वो इनसे करवा रहा है। वो कह रहा है इस टोटल वर्क को 2 मैन और 1 बॉय कितने दिन में करेंगे। ठीक है बेटा। तो ये लोग करेंगे तो अपनी इफिशियंसी से करेंगे। मैंने पहले दिन बताया था आपको कि किसी भी काम को कोई भी करेगा वो अपनी इफिशियंसी से करेगा। तो 7 दूनी 14 और 2, इनकी इफिशियंसी आ गई बेटा 16। काम था मेरे पास 200, इफिशियंसी 16 है। काट दोगे तो 12.5 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बेटा एक स्टेप में ये करोगे, हो सकता है इसको विदाउट पेन के आप फोटो निकालो। दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा स्टेप ये हो गया, और चौथे स्टेप में आपका आंसर आ जाना चाहिए। इन 4 स्टेप में से भी आप अगर माइंड को थोड़ा तेज चला रहे हो ना, तो बिना पेन के भी कर सकते हैं, एक आध 2 स्टेप स्किप करके। अब मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन आपको सबको समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में लिखना स्टार्ट करो, यस सर, रोज दैट। थमजा थमजा चीते थमजा। जल्दी से बेटा नोट करो। सबर रख भाई, सबर रख। बेटा बाकी लोग बताओ, क्या आपको प्रॉपर क्वेश्चन समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जल्दी करिए। यस सर सपना, वेरी गुड। चलो बेटा स्क्रीन शॉट लो फटाफट से। एक बार फटाफट से स्क्रीन शॉट लो। नेक्स्ट आ गया बेटा, वेरी गुड। स्क्रीन शॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करिए। 45। जल्दी से सारे आंसर स्टार्ट करो। एमडीएच बताया मैंने अभी आपको, एमडीएच ही लगाना है आपको। इसके बेस पे क्वेश्चन चलते रहेंगे आपके। अब आज पूरा एमडीएच का ट्रीटमेंट करेंगे अच्छे से। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने डाल दिए इसमें। वेरी गुड। 13 13 13। वेरी गुड बेटा।
मैंने आपको क्या समझाया कि 4 मैन प्लस 3 वुमेन किसी काम को 6 दिन में करती हैं। आगे बोला है 5 मैन 7 वुमेन किसी काम को 4 दिन में करती है। काम तो बेटा सेम ही है, तो 2 से ये कट गया और 3 ये कट गया। पहले ही स्टेप में ना कोई चीज बोली है कि मैन अपॉन वुमेन की निकालो इफिशियंसी। कैसे? इस 3 को गुणा करो यहाँ पे 12 और इस 2 को गुणा करो यहाँ पे 10। 2 का डिफरेंस आया, मैन को गुणा किया है तो वुमेन में रखिए। 3 तिया 9 और 7 दूनी 14, ये आ गया 5। ये आगे पहले स्टेप में आपके आगे इफिशियंसी कि एक आदमी एक दिन में 5 करता है और एक वुमेन एक दिन में 2 करती है। यही तो मेरे पास टोटल वर्क था बेटा। तो टोटल वर्क यहाँ से निकलेगा क्या भाई? 5 चौका 20, लिखने जो ध्यान देखो, 5 चौका 20 प्लस 3 दूनी 6, मतलब 26 इंटू 6, 6 3 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 156 आ गया मेरे पास क्या टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को किससे करवा रहा है वो? 2 मैन प्लस 1 वोमेन, इनसे वो काम करवा रहा है। तो 5 दूनी 10 प्लस 2 आ गया 12। ये आ गई इफिशियंसी। काम मेरे पास 156 था, इफिशियंसी है मेरे पास इतनी, 12 कम 12 और 12 तिया 36। 13 डेज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भाई 13 डेज क्वेश्चन का आंसर आ गया। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? सर एक बार टोटल वर्क दोबारा बता दो। देखो बेटा, एक ही स्टेप मैंने गायब किया था, वहीं पे लड़की ने बोल दिया दोबारा बता दो। एक आदमी एक दिन 5 करता है, 4 आदमी मेरे पास, तो 4 इंटू 5 प्लस एक वुमेन एक दिन में 2 करती है, तो 3 इंटू 2 और इंटू 6, तो 20 और 6 26 इंटू 6, 156। बस मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन में मैन और वुमेन की इफिशियंसी पुट कर दी है, उतने में मेरा आंसर आ जाएगा। अभी समझ में आ गया बेटा पारुल? यस सर। जल्दी करो बेटा। हिमानी, काजल का पहले आ चुका था, सपना, वंशिका, हितेश नहीं आया आज। स्क्रीनशॉट लो बेटा। कपिल, सपना। चलो, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मेंस का सवाल है और 2020 में आया है। वेरी गुड राहुल, नाइस। 46 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए हम। लिखा हुआ साफ साफ, CGL टायर 2 2020। वंशिका, काजल, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, कह रहा है कि 2 मैन 7 वुमेन किसी काम को 28 दिन में करती है। इसके बाद 6 मैन प्लस 16 वुमेन उसी काम को 11 डे में करती है। अब देखो बेटा, कुछ कट नहीं रहा होगा और काम किससे करवा रहे हो?
5 मैन प्लस 4 वुमेन से काम करवा रहा है। ठीक है बेटा, जब कुछ कट नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको गुणा करना पड़ेगा। 28 दूनी 56, और 11 × 6 कितना हो गया, 66। तो आप बोलेंगे मैन अपॉन वुमेन, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 10। इसके बाद आप गुणा करेंगे इसको, 28 × 7, ठीक है, 8 × 7 = 56, और 8 × 7 = 14, और 5 × 19, 196 आ गया बेटा ये। इसी तरह से इसको गुणा करेंगे, 11 × 6 = 66, 6, 11 × 11 और 6, तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, कितना आ गया बेटा, 20 डिफरेंस आ गया। तो 2:1 आ गया होगा। आपको पता लग गया कि मैन और वोमेन की इफिशियंसी आ गई 2 और 1। यहाँ से सबसे पहला मेरा स्टेप ही कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप में ना कोई चीज बताई थी कि आप सीधा सीधा निकालिए टोटल वर्क, राइट। कैसे भाई, 2 दूनी 4 प्लस 7 × 7, 7×4 = 11 × 28, 11 × 8 = 88, 8, और 11 दूनी 22, और 8 = 30। इस काम को कर, ये हो गया मेरे पास टोटल वर्क। ठीक है बेटा, यहां से निकाल सकता हूं मैं क्या, 5 × 2 प्लस 4 × 1, 10×4 = 14। तो काम मेरे पास था कितना, 308, और 14 दूनी 28, और 2, और 14 दूनी 28, तो 22 days द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या सबको समझ में आ गया। मेंस का क्वेश्चन था, 2020 में सवाल आया था। यस सर, जी साहब जी, ओ माय गॉड जी, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट फटाफट, समझ में आ गया तो बहुत अच्छे। सारे चीता इकट्ठे हो गए आज से यहाँ पे, और आगे बढ़ जाओ, वेरी गुड। जल्दी से पकड़ लेता राहुल हमारी चीजों। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन करिए। देखो बेटा, अब यहाँ पे आपको और दे दिया। अब से पहले हम एंड में बात कर रहे थे, अब क्या दिया है आपको यहाँ को, और दे दिया है। तो और का तो और भी आसान हो जाएगा। आप एक बार करिए, फिर आंसर बताइए। जल्दी फास्ट करिए थोड़ा, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं बेटा हमने आज। 9 days, राहुल की बाजी मार गया सबसे पहले, राहुल का आया 9 days। जल्दी करो बेटा। देखो, और मैं कुछ नहीं करना सर, हमें कल और परसों की वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए प्लीज। ठीक है भाई, ध्रुव ने पहले ही बोल दिया था क्वालिटी टाइम स्पेंड करने दो आप, तो हम कुछ कर नहीं सकते, भेज देंगे। ठीक है, देखो, और में कुछ नहीं करना बेटा। और में क्या है ना, बस या तो ये समझो, या तो 5 आदमी कर रहे हैं, या उस काम को 9 वुमेन कर रही है, बस इतना ही काम है। भाई पहले स्टेप में 9 मैन और वुमेन की, हाँ आगे का चल, मैन और वुमेन की क्या निकाल दो, इफिशियंसी निकाल दो।
तो भाई 9/5 पहले ही स्टेप में आ गई 9 और 5 इफिशियंसी मूवमेंट की। अब एक बात बताओ, दूसरे स्टेप में क्या बोला, यहां से ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी ले लेते हैं। एक वुमेन एक दिन में 5 काम करती है, तो 9 वुमेन करेंगी 45 काम। और कितने दिन काम करते हैं बेटा ये? 19 डेज काम करते हैं। तो ये मेरे पास निकल के आ गया टोटल वर्क। बात समझ आ गई बेटा? इस टोटल वर्क को वो 3 मैन और 6 बॉय से खत्म करवाना चाहता है। यहाँ वुमेन थी, अच्छा 3/5 ऑफ वर्क। तो बेटा एक बात बताओ, 45 × 19 का 3/5 हिस्सा, तो 9×3 = 27 × 19। ये काम आ गया मेरे पास। किससे करवाना चाह रहा है इससे? बेटा यहाँ वो मैं लिख लो या बॉय लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भाई 3 को गुणा कर दो, 9×3 = 27 प्लस 6×5 = 30, 57 आ गया। ठीक है, तो 27 × 19, ये तो था मेरे पास टोटल वर्क। 57 है इफिशियंसी, 19×3 = 57, और 9×3 = 27, तो 9 डे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, और वाले में बस इक्वल रख देना और कुछ नहीं। एक स्टेप और कम हो गया आपका, उसने डायरेक्ट बोल दिया कि और में आप बराबर रख दो। काम फिर वही था कि अगर एक दिन में वुमेन, ठीक है, 5 करती है, तो 9 वुमेन करेंगी 45। काम हुआ 19 डेज, तो मैं 19 डेज से गुणा कर दी। ये मेरे पास निकला टोटल वर्क। कह रहा है टोटल वर्क का 3/5 हिस्सा, तो निकल के आगे मेरा कितना, इतना। कंप्लीट गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में कट जाना होता है कुछ ना कुछ। और इनसे पूछा है, तो बेटा इनकी इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी मैंने मुझे, तब काम कंप्लीट होगा। एक बार जल्दी से नजरें निकालिए, चित्र बनाओ फटाफट से, नजरें निकालो। कोई डाउट है तो पूछो। जल्दी से नोट करो बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका पूछा है मैंने अभी, बहुत तेज हो गई है आजकल, एनर्जी मिल रही है ना आराम से अच्छी खासी। स्क्रीन शॉट लो बेटा फटाफट से, आगे बढ़ जाओ। क्या बात है। लो बेटा अगला क्वेश्चन देखो। 12, 12, 12, 12। बहुत आसान था बेटा। चाहते तो ऐसे कर लेते, 4 बॉय, मतलब मैन अपॉन बॉय इक्वल टू आ गया 4/3। ठीक है, कह रहा है 4 बॉय। बेटा एक बॉय एक दिन में 3 करता है, तो 4 कितना करेंगे, 12। और कितने दिन काम हुआ है, 43 डेज। तो 12 × 43, ये निकल के आया मेरे पास टोटल वर्क। 7 मैन प्लस 5 बॉय से वो काम करवाना चाह रहा है। इनकी आपको इफिशियंसी पता होनी चाहिए। तो 7 × 4 = 28, और 5 × 3 = 15, 8 और 5 = 13, 3 × 43। ये आ गई मेरे पास इफिशियंसी। टोटल काम मेरे पास ये था, 43 से कट गया ये, और 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आसान सा सवाल था। एक बार नजरें निकालो फटाफट से बेटा, आगे बढ़ते जल्दी करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उज्जवल जी बेटा समझ में आ रहा है? उज्जवल शांत बैठा है अभी। वंशिका, नितिन के आंसर नहीं आ रहे। निशांत भी शांत है। संध्या कहाँ गई? जल्दी करो बेटा, शांत, मुझे किसी को नहीं देखना। आंसर चाहिए सबके। टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ यही करेगा बस। वेरी गुड वेरी गुड। आंसर आ जाए तो मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में बताया करो। मुझे शांति बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ये वाली शांति और ना वो वाली शांति। आंसर आए तो हलचल मचा कर रखो कमेंट बॉक्स में एकदम। दूसरे को जितना ज्यादा जलाओगे अपने को उतनी संतुष्टि मिलेगी। तो भरपूर दूसरे को जलाते रहो, अपनी तरक्की से दूसरे को हमेशा जलाते रहो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन है बेटा, मेंस का सवाल है। अगला क्वेश्चन अच्छा है। टाइम लो और आंसर दो। स्टेटमेंट थोड़ा बढ़ा दिया है। मेंस में आया था ये सवाल, और शायद 2019 का मेंस का सवाल था ये। टाइम लो। सत्ताईस 1/8, बहुत खूबसूरत। राहुल जी फिर बाजी मार गया राहुल आज। ध्रुव मेरा शांत बेटा जीते। अवनीत, हिमानी। जी, आंसर दीजिए। अच्छा, बाकी सब डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। भरोसा है बेटा मेरे, मुझे तेरे पर तो भरोसा है। अच्छा, वैसे सारे ही चीजें इकट्ठे हो रखे, बस ये चल रहा है कि कौन आगे कौन पीछे। रैंकिंग चल रही है अब। अप्रैल खत्म हो जाएगा, और हो सकता है हम 10 अप्रैल, 10 मई के बाद 1 घंटे रखेंगे क्लास, और 30 मिनट का रखेंगे टेस्ट। और डेली होगा, डेली 25 क्वेश्चन होंगे, और 30 मिनट दूंगा मैं, और टाइमर लगा दूंगा स्क्रीन पे। 20 से 25 सेकंड में क्वेश्चन को दूंगा आपको, उसमें करना है आपको। क्योंकि आपको पता है एवरेज हमारा कंप्लीट हो रहा है, टाइमर वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इधर मेरा ज्योमेट्री चला रखा है मैंने। अगले, जब तक कि मई की बात कर रहा हूँ, अर्थमेटिक के मेरे 3 चैप्टर और हो जाने चाहिए, और एडवांस मैथ के 2 चैप्टर और हो जाने चाहिए। बाकी आपने बहुत सारा कुछ पढ़ा हुआ भी है, ठीक है। उसके बेस पे हम चीजों को खींचेंगे। 30 मिनट ज्यादा इसलिए हो जाएंगे बेटा, करना तो मैंने 20 मिनट में ही है, क्योंकि मैं अगर डिस्कशन करवाऊंगा थोड़ा बहुत तो उसमें 30 मिनट हो सकते हैं। आंसर नहीं आया बहुत लोगों का। देखो, कह रहा है 14 मैन, 18 वुमेन किसी काम को 7 दिन में करते हैं। 32 मैन, 19 वुमेन उसी काम को 4 दिन में करते हैं। इसके बाद कह रहा है, यहां से पहले मेरा काम क्या है, इफिशियंसी निकाल लूं बेटा। कर तो कुछ रहा नहीं है, तो 14 से 56 तो करना मत। 98 मैन, ठीक है, यहाँ पे लिखना नहीं है, ये हो गया 98। और इसको इससे गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है बेटा। ये हो गया मेरे मेरे पास मैन अपॉन वो मैन। इनका डिफरेंस आ गया बेटा 30 का। इसके बाद इसको गुणा कर दो, 126। इसको गुणा कर दो, 76, ठीक है बेटा। तो 26 देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, 100 बनाने 24 तो ये रहा, और 26 ये रहा, 10 50 हो गया।
तो आपके पास इफिशियंसी निकल के आ गई 5:3 की। ठीक है। अब मुझे निकालना है टोटल वर्क। यहां से मैं निकालू टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना है मुझे? 14 × 5, 18 × 3, और इंटू कर दूं कितना बेटा? 7। 14 × 5 = 70, 18 × 3 = 54, ये 4 7 5 12, और इंटू कर दूं 7। ये आ गया मेरे पास क्या? टोटल वर्क। अब इसने एक बात बोली कि इन हाउ मेनी डेज, किससे करवा रहा है वो? कह रहा है 5 मैन प्लस 2 वुमेन कैन कंप्लीट 75% ऑफ वर्क। तो पहले वर्क तो बेटा मेरे पास ये है, इसका 75% निकाल लूं। अगर इसका 75% निकालूंगा तो आपको पता है 75% कितना होता है? 3/4। तो 3/4 ये रहा। 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4। ठीक है। तो 393 × 7। अब मेरे पास वर्क बच गया ये स्टेप मेरा हो गया यहाँ तक का। आगे बढ़ रहा हूँ। इफ ईच, एक लाइन में बोल दी, इफ ईच मैन और ईच वुमेन वर्किंग विद 87/7 ओरिजिनल इफिशियंसी। अब आपको पता है 87 1/2%। एक बार कमेंट बॉक्स में बताना बेटा, इसको याद है देखूं। 87 1/2% कितना होता है? अरे 7/7 नहीं होता ना, 7/8 होता है। 7/8, 7/8 सबको याद है। तो बेटा देखो, इनकी ओरिजिनल स्पीड इफिशियंसी कितनी थी? 5 थी। तो मैन, अगर मैं मैन की इफिशियंसी लिखूंगा तो 5 का 7/8, ये हो गया 35/8 इफिशियंसी। अगर मुझे वुमेन की इफिशियंसी लिखनी होगी, वेरी गुड वेरी गुड। वुमेन कितना मेरे पास? 3। तो 7/8, तो ये हो गया 21/8। ये इनकी इफिशियंसी आ गई इसके अकॉर्डिंग के लिए। मेन्स में बेटा ऐसे घुमाता है, चीजें वही हैं, बस चीजों को क्या करेगा वो थोड़ा सा घुमा देगा आपके सामने। ठीक है। ये मेरे पास मैन की इफिशियंसी आई हुई है, ये मेरे पास वुमेन की इफिशियंसी आई है। टोटल वर्क मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है? 93/7, ये टोटल वर्क था। ये मुझसे पूछा है। तो बेटा 5 × 35/8 प्लस 2 × 21/8, राइट। एलसीएम ले लेंगे यहाँ से 8, और डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है। इसके बाद डिवाइड करेंगे, जो भी हमारी इफिशियंसी आएगी, और मेरे पास सीधा आंसर निकल के आएगा 27 1/8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब किसी को डाउट है तो पूछो। मेंस का क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि 1 मिनट से ज्यादा ले जाओ आप। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा थी, चीजें स्मूथ थी, बस 2 3 चीज इसने और बढ़ा दी। जैसे इसने 75% के बारे में बात कर दी, और इफिशियंसी का 87 1/2% के बारे में बात कर दी। ये 2 चीज उसने बढ़ा दी, और थोड़ी फ्रैक्शन में पहुंच गई चीजें, इसलिए आपको लग सकता है। अब एक बार जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सबको चीजें समझ में आ रही हैं? क्लियर सर, वेरी गुड। बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ बेटा, ताकि आप चीजों को धीरे से समझो, आराम से। बहुत जल्दबाजी हमें है नहीं कहीं जाने की, बस चीजें हमारी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नो सर, एक बार और प्लीज। देखो काजल जी, सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया है ना, ये वाला इसके साथ, और ये वाला 4 डेज के साथ, इसको सॉल्व करके निकाली मैंने इफिशियंसी। दूसरी चीज, इनसे वो काम करवा रहा है, ये रहे। फिर मैंने यहां से निकाली टोटल वर्क। टोटल वर्क आया था मेरा इतना। पहले से ने बोला इस टोटल वर्क का भी 75%, इस टोटल वर्क का 75% निकल के आया मेरे पास 93 × 7। फिर एक स्टेटमेंट और डाल दिया कि इनकी जो भी ओरिजिनल इफिशियंसी है ना, उसका भी वो 87 1/2% काम कर रहा है। तो भाई नई इफिशियंसी निकल के आ जाएगी, और नई इफिशियंसी से बस टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया है। बस कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन बढ़िया है, और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
अब समझ में आया काजल जी? देख लो बेटा, मिस्टेक नहीं हो रही होगी, आ रहा होगा भाई। कुछ आंसर चेंज आ रहा है क्या बेटा? ध्रुव, देख क्या होता कितना आ रहा है। 24 आ रहा है क्या? हाँ ठीक है बेटा, 24 आ रहा है, कैलकुलेशन चेक कर लेने एक बार। सही बोले बेटा, 24 आ रहा है इसका। तो ये आंसर किसका आ गया था? 27 1/8। ये सर बताओ। मारो सर, मेरे को मारो। वाह राहुल राह। ये टोटल इफिशियंसी का 7/8 है। 31 का 7/8। कोई बात नहीं, माहौल बना रहा था इसको भी। करेक्ट कर लेना बेटा, पूरा सॉल्व करोगे ना तो 24 आ रहा होगा। वेरी गुड। 31। ईच का ले लो तो हो जाएगा काम। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था बेटा। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से और आगे बढ़ जाओ। अब अगले टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें, कॉन्ट्रैक्टर वाले आ जाते हैं अब। ये देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन करिए आप। ये कॉन्ट्रैक्टर होता है, ये कॉन्ट्रैक्टर है और ठेका दे रहा होता है वो। ठीक है। ठेका दूसरा मत समझ बैठना कि ठर्रे वाला ठेका समझ बैठो। ठेका मतलब टेंडर दे रहा होता है इतने दिन का। करो बेटा, आंसर करो जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है। 81। वेरी गुड नितिन जी। देखो बेटा, क्या कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, 46 डे में काम कंप्लीट हो गया। भाई मान लो कि आपने मकान बनाने को दिया,
और कहा कि मेरा 46 डेज में मकान कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है बेटा, एमडीएच बेस पे ये क्वेश्चन है। फिर उसने करा क्या कि उसने 117 आदमी लगा दिए। मतलब ये हुआ 117 आदमी मेरे पास हो गए। और कितने कितने घंटे काम कर रहे हैं बेटा डेली? 8 घंटे काम कर रहे हैं। इंटू 8 कर दिया, इतना हो गया। अब उसने क्या करा कि 33 डेज बाद वो जाता है चेक करने कि काम मेरा कितना हुआ, मैं चेक तो कर लूं। इसका मतलब ये हुआ कि 117 लोगों ने 33 डेज काम किया है। और वो देखने गया तो काम का 7/4 हिस्सा इसने पाया। काम का 7/4 हिस्सा पा लिया। मतलब काम जितना भी था उसका 4/7 काम हो गया। अब कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन ही शुड हायर। मतलब उसको लग रहा है कि मेरा काम टाइम पे नहीं चल रहा है। तो उसने एक चीज बोल दी कि कितने आदमी मैं हायर कर लूं। बेटा 117 तो पहले से थे, एम मान लेता हूँ, हायर कर लो। ठीक है, कितने घंटे काम करके? 9 घंटे काम करके, इंटू 9 हो गया। मेरे पास ठेका था 46 डेज का, और 33 दिन मेरा काम हो चुका है। तो आप बोलोगे 13 डेज बचा मेरे पास। तो बेटा 13 डेज में काम होना चाहिए। और काम का कितना हिस्सा? 7 में से 4 हो चुका है। तो काम बचा 3/7। सिंपल सा सवाल है, बहुत जल्दी खत्म कर दो इस क्वेश्चन को। हार्डली 20 से 30 सेकेंड। 7 से 7 कट जाएगा, और आगे काटोगे तो 13 × 117 पूरा कट गया। इस 4 से ये 2 बार कटेगा। 33 दूनी 66, इंटू 3 ये इधर चला जाएगा। 3 जो बचा हुआ है, तो 36 18, 36 18 और एक 19, इक्वल टू 117 प्लस का एम। तो यहाँ से एम निकल के आ जाएगा 198 माइनस 117, मतलब 81। 81 आदमी अगर आप और लगा दोगे तो आपका टाइम पे काम खत्म हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, एमडीएच बेस पे था। जल्दी से बताओ, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? जल्दी बताओ बेटा, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो, इसका एमडीएच का नया टाइप है ये। क्या ये टाइप सबको समझ में आ गया? यस यस प्रतिभा, यस कोमल, यस सपना, यस वंशिका, यस कपिल, पारुल, कपिल। बेटा वो कह रहा है ना, कितने आदमी और लगा दूं? तो 117 तो मेरे पास पहले से थे ही ना, तो 117 में ऐड करूंगा। तो इसलिए लिखा है मैंने 117 प्लस एम। ठीक है कपिल? बेटा हिंदी में देख ले, अतिरिक्त तो कितने व्यक्ति लगा दो, ले और लगा ले बोर। अब हो जाएगा, ले। अब ठीक है, छाप लो बेटा फटाफट से, स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ जाओ। हाँ हाँ, ये पर्सन चेक कर रहा है। करो बेटा अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बेटा अपनी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं मुझे इस टाइप के आज। मुझे एमडीएच का सारा टाइप खत्म करना ही, मान लो आप। 18 मिनट मेरे पास बचे हैं। तो 18 मिनट में कम से कम 10 15 क्वेश्चन तो कर ही लो। अगर कहाँ तक देखूं ये क्वेश्चन कितने हैं एमडीएच वाले। 60 तक करना है बेटा, हमारे 10 क्वेश्चन और करने हैं। जितना जल्दी करोगे आप, उतना ही हम दोनों के लिए फायदा रहेगा।
क्या बात है भाई। एक कॉन्ट्रैक्टर गिव 56 डेज का देता है और 104 आदमी लगाता है, तो 104 इंटू 30 डेज में, और 8 घंटे काम करके पाता है 2/5 काम का हिस्सा हुआ है। हाउ मैनी मोर पीपल, मतलब 104 ऑलरेडी थे, एम और ले आए, कितने घंटे, 9 घंटे काम करके, 56 दिन का ठेका था और 30 दिन काम हो चुका है, तो 56 - 30 कर दो, 26 बच गया। और बचा काम कितना है, 5 में से अगर 2 हो चुका है, 3/5 काम बच गया। बस फटाफट से सॉल्व करना, 5 से 5 काट दो। ठीक है। और 2 × 4 = 8 और 2 × 13 13 × 8 = 104। और कुछ कट रहा है बेटा, 3 से कटा 3 बार, 2 से कटा ये 15 बार, 3 से कटा ये 5 बार, 8×5 = 40, इंटू 4, 4 × 4 = 16, 160, 104 प्लस एम निकल के आ गया 56। बस कैलकुलेशन करनी है, आपने काटा पीटा करनी है बस। वेरी गुड। क्या सबको समझ में आ गया बेटा? जब भी किसी नए टाइप का एक बेसिक सा कराता हूँ ना, उसमें आपको लिटिल टाइम लगता है, बाकी फिर तो 20 सेकंड में आपका उड़ना स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों को 20 सेकंड देना बहुत बड़ी बात है। जितना आपकी स्पीड फास्ट रहेगी उतने में आप काम कर पाएंगे। निशांत जी। वेरी गुड, स्क्रीन शॉट लो बेटा फटाफट से, आगे बढ़ जाओ फटाफट। अगला क्वेश्चन करिए। बिल्कुल ठीक, तो सेम है। 6 आ गया। 36 मैन फॉर ए जॉब, दे डू इतने काम को 16 डेज में, टू फिनिश द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ही एम्प्लॉय 4 एडिशनल मैन। 6 आ गया। इन रिमेनिंग वर्क विल नाउ बी फिनिश इन हाउ मेनी डेज। आपसे डे पूछा है, तो 36 आदमी ने 16 डेज काम होता है बेटा। काम का हिस्सा हुआ 2/3। सबके आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। 6 6 6 6 6, 12 और जोड़ दिए इसने, 48 हो गए। डे पूछा है, रेवेन्यू कितना, 1/3। बेटा 3 से 3 कटा, 8, 8 × 6 = 48, 6 × 6 = 36, डी निकल के आ गया 6 डेज। आसान सा सवाल था, सबके आंसर आएंगे ऑलमोस्ट। एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं। मेंस का क्वेश्चन है 2017। 120 आदमी 10 10 घंटे काम करते हैं, वर्क एज 85 डेज। आफ्टर 10 डेज ऑल मैन वेंट ऑन द स्ट्राइक, द वर्क स्टॉप फॉर 25 डेज।
160। 105। नितिन का 105 आया, ध्रुव का 160 आया है। नितिन, चेक करो बेटा कैसे आया तुम्हारा। तुम भी चेक कर लो बेटा। ध्रुव, 120 आदमी हैं, 10 घंटे काम करते हैं और इतने दिन में काम खत्म कर सकते हैं। 120 इंटू 10 घंटे काम करके 85 डे में खत्म कर सकते हैं। ये रहा वर्क आपका। सर 105 आ गया। अरे, 120 लोगों ने 10 दिन काम किया है, इतना काम हुआ। राइट। फिर कह रहा है वर्क स्टॉप फॉर 25 डेज। 10 दिन काम हुआ है और 25 दिन तक काम बंद रहा है। राइट। अब कह रहा है आफ्टर एंड द एंड स्ट्राइक। भाई साहब 10 दिन काम हुआ था बस, 85 दिन में कर रहा था, 25 दिन स्ट्राइक चलती रही। ठीक है, कुछ नहीं हुआ उस दिनों में। फिर कह रहा है कितने आदमी लगा दूं। 120 प्लस एम ये हो गया। तो फिनिश द वर्क ऑन टाइम, देन इवन आफ्टर वर्किंग 8 आवर्स। भैया 8 आवर्स काम करना है पर डे, कितने दिन में काम करना चाहिए उसको। बात समझ आ गई बेटा। काम तो वही है मेरे पास जो पहले था। दोनों क्वेश्चन को रख दोगे, इसको और इसको, और आंसर आ जाना चाहिए बेटा आपका। कितना है ध्रुव बेटा तुम्हारा आंसर, चेक करो। जल्दी चेक करो बेटा। 105 है। हाँ ठीक है। जल्दी बताओ बेटा, फटाफट से काट के। तो दोनों को सॉल्व कर दोगे। सर एक बार रिपीट करना। अरे बेटा, 120 आदमी है, 10 दिन 10 घंटे में काम कर रहे हैं, 85 डेज काम करेंगे। ये हो गया वर्क आपका टोटल। उन्होंने करा कितने दिन है, 10 दिन काम किया है, तो यहाँ पे 10 दिन हो जाएगा। ये 10 हो गया लो, इतने में 10 दिन काम हुआ है। कह रहा है 120 प्लस एम चाहिए आपको, कितने एडिशनल आर्म लगा दो। कब, जब वो 8 घंटे काम करें। 85 डेज का ठेका था, 10 दिन काम हुआ है, बचा 75। ठीक है, सॉल्व कर लो, एम एम आ जाएगा आपका। बस एमडीएस लगाना है क्वेश्चनों पे बस। पहले बेसिक से क्वेश्चन थे, इसके बाद मैंने थोड़ा दो लोगों को साथ में लिया है। इसके बाद फिर मैंने कॉन्ट्रैक्टर वाले ले लिए इसी में ही। इसके बाद एक टाइप के क्वेश्चन और आएंगे, और एक 2000 मेंस का क्वेश्चन कराना है मुझे 2016 का। ये 4-5 क्वेश्चन और कराने हैं। एक बार बेटा स्क्रीनशॉट लो फटाफट।
ये बिल्कुल बेटा सेम क्वेश्चन है। कितना आ रहा है बेटा आपका आंसर कौन का? डिडक्ट करके कितना आ रहा है आपका आंसर? तो डिडक्ट नहीं हुआ, काम तो हुआ ही नहीं ना भाई। हम तो काम को देखेंगे ना। जितेंद्र वो तो रुके रहे भाई। मान लो आप ऑफिस गए ही नहीं है 25 दिन, तो आपने कुछ काम ही नहीं किया ना। डिडक्ट तो हम तब करेंगे कुछ काम कर रहे होंगे हम। ठीक है ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए। चलो ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका अगला क्वेश्चन कराता हूँ। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है 2000 मेंस में, 2016 मेंस। देखो बेटा, मैं कह देता हूँ, ध्यान से देखना एक बार, और सब बड़े ध्यान से समझना। अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन डाल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेंस में। प्री में नहीं डालेगा, मेंस में डालेगा। ध्यान से देखना। एक आदमी, 3 वुमेन और 4 बॉय किसी काम को कर रहा है 96 आवर में। आगे लिख रहा है 2 मैन 8 बॉय, ये कर रहा है 80 घंटे में। इसके बाद आगे बढ़ा, 2 मैन और 2 वुमेन, ये कर रहे हैं 120 घंटे। तो बेटा सबसे पहले मुझे बताओ एलसीएम कितना आएगा फटाफट से। 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए, मतलब एलसीएम आना चाहिए। 120 सबसे बड़ा है, मैंने बहुत अच्छे समझाया आपको। 120 सबसे बड़ा है। 120 का डबल कर दो 240। 240 बेटा इससे कट रहा है, इससे नहीं कट रहा। और 240 का डबल कर दो बेटा 480। तो 480 इज द एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे कर दो। 5 6 30, 9 5 45, 3 48, 8 6 48 और 12 4 48। अगर आप ये 5 इफिशियंसी देखेंगे तो अकेले की तो नहीं है, इन तीनों की है। मैं लिख देता हूँ, 1 मैन प्लस 3 वुमेन और 4 बॉय, इनकी इफिशियंसी है 5। ध्यान समझ करना वैसा। 2 मैन और 8 बॉय, इनकी इफिशियंसी है 6। 2 मैन और 2 वुमेन, इनकी इफिशियंसी है 4। ठीक है बेटा, एक बार बताओ, अगर यहाँ से मैं 2 एलसीएम ले लूँ, 2 एलसीएम ले लूँ, मतलब बाहर कॉमन ले लूँ, M+4 बॉय बचेगा, और इसको काटोगे 3 आ जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये 1 मैन 4 बॉय, ध्यान से सुनना, 1 मैन 4 बॉय की एफिशिएंसी कितनी है? 3। और ये क्या है? 1 मैन और 4 बॉय, ये लिखा है ना। तो इनकी एफिशिएंसी रख दूं भाई, 3 वुमेन + 3 = 5। तो 3 वुमेन इक्वल टू आ गई 2, और वुमेन इक्वल टू निकल के आ गई 2/3। तो मेरे पास वुमेन की एफिशिएंसी निकल के आई 2/3। यहाँ तक क्लियर है? अब इस वुमेन को मैं यहाँ रख दूं भाई, 2 मैन प्लस 2 × 2/3 = 4। 2 मैन इक्वल टू, आप बोलोगे 4 - 4/3 है ना, 4/3। मतलब क्या हुआ? 2 मैन इक्वल टू 12 - 4 मतलब 8/3, और काट दो कितना गया? 4/3। तो मैन की इफिशियंसी कितनी आ गई बेटा? 4/3। ये निकल के आ गया मेरे पास। अब मेरे पास मैन भी आ गया। अब मैं इसमें रख दूं भाई, 2 × मैन की कितनी? इतनी, +8 बॉय = 6। तो 4 दूनी 8, 8 बॉय निकल के आएगा 6 - 8 - 3, 6 × 3 = 12, मतलब 4/3।
8 बॉय, बाय निकल के आएगा क्या बेटा, 1/6। क्वेश्चन चेंज है थोड़ा सा, मैं समझ गया क्वेश्चन कहाँ पर चेंज हुआ है। तो इफिशियंसी आगे बेटा ये निकल के 6×18 है। हाँ, 6×18 -8, 10, 10/3। ठीक है, काट दोगे बेटा इसको 2 से, ये 5 और ये 4, तो 5/12। तो आपको सिंपल सिंपल सा अगर देखोगे आप, ठीक है बेटा, वोमेन की इफिशियंसी निकल के आई 2/3, मैन की निकल के आई 4/3, और बॉय की निकल के आई 5/12। ये मेरे पास इफिशियंसी निकल के आई है। राइट, टोटल वर्क मेरे पास ये है। अब वो क्या कर रहा है बेटा, बिल्कुल लॉन्ग है, मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में ऐसे ही सवाल आते हैं कभी कभी। ये इनसे करवा रहा है बेटा काम को, इनसे कह रहा है कि 5 मैन और 12 बॉय, तो 5 × मैन की कितनी है, 4/3, तो ये हो गया 20/3 प्लस 12 × बॉय कितनी है, 5/12, 12 से 12 कटिए प्लस 5, तो 5×3 = 15, तो 35/3। ये एफिशिएंसी आ गई बेटा इन लोगों की। काम कितना मेरे पास, 480, और 35/3, और 3 इधर जाएगा, और काट दोगे 5×7 = 35, और 5 से कटेगा ये, 5×9 = 45, और 5×6 = 31, 36×18, और 9×3 = 27, और 1 28/7। इसको सॉल्व करना, वो आंसर आएगा आपका। एक्चुअली में इसका डाटा चेंज था, ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन के थे और डाटा दूसरे क्वेश्चन के थे। अगर आप ऑप्शन पूछोगे तो मैं आपको डाटा बता दूंगा। एक बार जल्दी से नोट कर लो, इससे जो भी आएगा ये आंसर आएगा। मैं आपको बता देता हूँ डाटा किस चीज का था बेटा वो। यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे 3 था। अगर आप इस ऑप्शन वाले पे जाओगे ना, तो बेटा यहाँ पे 3 लिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन थे। ठीक है, 5 और 12 लड़के, यहाँ पे अगर मैं 3 ले लेता, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन था ये। एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ बेटा, बड़ा क्वेश्चन था थोड़ा सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 2 बार करना इस क्वेश्चन को, 2 से 3 बार करना, आराम से समझ में आ जाएगा। बस ये वाली चीज थी इसमें जो नहीं थी, बस यहाँ से आपको इफिशियंसी निकालनी है। सिंगल की इफिशियंसी निकालना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी कुछ कर पाएंगे आप। स्क्रीनशॉट लो बेटा। ये क्वेश्चन आया था आपका पेपर में, ये लो, आसान सा सवाल था। करो, 56 नंबर। 10 हेक्टेयर फील्ड, इसका मतलब ये काम हो गया, 2 मैन, 3 वुमेन, और 4 चिल्ड्रन। और सबसे बड़ी चीज है, आपको इफिशियंसी भी दी है, 1 मैन की, 1 वुमेन की, और 1 चिल्ड्रन की, कितनी है, इस रेशो में। और किससे करवा रहा है वो, देन 16 हेक्टेयर फील्ड, इनसे करवा रहा है वो। एमडीएच लगा दो, आंसर आ जाएगा। फटाफट करके बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ 5 मिनट। 8 आंसर आए, अब ध्रुव का है अभी तक। बेटा 2 मैन,
एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 5। डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो 5 प्लस 3 वोमेन कितनी एफिशिएंसी? 4 प्लस 4 चिल्ड्रन कितनी एफिशिएंसी है? 2। और काम कितना है? 10 इक्वल टू 8 आ गया। वेरी गुड। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ले लो और इधर निकाल लो। 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज, देखो कैसे भाई, 6 इंटू 5, 4 इंटू 4 और 7 इंटू 2, हेक्टेयर है 16, और कितने दिन में? इतना सा काम करना है बस आपको। ठीक है बेटा, लिखा हुआ है। सिंपल से सॉल्व कर दोगे, 10 से यहाँ 10 काट दोगे, गुणा कर दो बेटा। ये 10 हुआ, ये 12 हुआ, ये 8 हुआ, तो 20 और 10 30 इक्वल टू, ये 30 हुआ, ये 16 हुआ, और ये 14 हुआ। 30 और 30 60 बटे 16 इंटू डी। ठीक है, डी इक्वल टू हो गया 8 डेज। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आया था बेटा सी एच एस एल में। स्क्रीन शॉट लो बेटा फटाफट से, जल्दी से खत्म करो, अगले दो दो तीन क्वेश्चन और बचे बस हमारे। ये टाइप कर लेते हैं बस, इसके बाद हमारा जो एमडीएच वाला कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। आसान आसान सवाल बचेंगे बाद में। चलो सुन लो एक बार, देखो। ए डज हाफ एज मच वर्क, ध्यान सुनना, एज बी। ए डज हाफ एज मच वर्क बी, मतलब ये वर्क है, ए अपॉन बी लिखूंगा, 1/2 आ गया वर्क। ध्यान समझना, ये है वर्क। आगे पढ़ना स्टार्ट करो, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ। ए डज, ए डज, यहां से पढ़ो फिर अब, 1/6 टाइम, ए डज 1/6 ऑफ टाइम बी का, तो ए अपॉन बी, यहां से आ गया बेटा टाइम, ये आ गया टाइम। ठीक है, अब आपको निकालनी एफिशिएंसी। तो बेटा ए, एमडीएच में पता है ना आपको, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू, यही लगा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ए इंटू, ऊपर डे आना है, ए के डे कितने हैं? एक, एक, ए का वर्क आना है, वर्क कितना है? एक, ये रहा, इक्वल टू बी इंटू डे आना है बी का, बी का डे कितना है? 6, बी का वर्क कितना है? 2, काट दो। तो यहाँ से ए अपॉन बी निकल के आया आपका 3/1। अब आपने जब डे और टाइम को गुणा किया है, आपको मिली है इफिशियंसी। ये वाली चीज आप बिना पेन के भी कर सकते थे, यहीं से निकाल के डायरेक्ट, बट आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए ताकि आप समझ पाए, एक दो बार करोगे अपने आप आ जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों लोग मिलकर 10 दिन काम करते हैं। बेटा दोनों 10 दिन करेंगे, दोनों की फीस 4 है, इंटू 10, काम हो गया 40। और कह रहा है बी अलोंग करवा रहा है, ये आ गया मेरे पास टोटल वर्क। बी की इफिशियंसी 1 है, तो 40 दिन आ गया आंसर। है तो एमडीएच का ही, बस ये बच्चों का बेटा डाउट भी रहता था, ये भी मेंस का सवाल था पहले,
और कई बार पूछा गया, बैंक में भी आया था ये सवाल। एक बार करके बताओ। क्या सबको समझ में आ गया बेटा? कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लो जल्दी बेटा। अगला क्वेश्चन सेम एकदम। करके दिखाओ जल्दी अगला क्वेश्चन। सीधा लिखना बेटा। ए अपॉन बी। हाफ। ये वर्क हो गया। ए इक्वल टू 3/4। ये टाइम हो गया। ए इंटू टाइम ए का वर्क एक, बी इंटू बी का टाइम कितना, 4 और बटे 2। ए अपॉन बी निकल के आ गया 3/2। ये निकल के आई बेटा इफिशियंसी। इतना ही आसान सवाल था ये, बस ये दोनों कर रहे हैं मिलकर 18 दिन। ए प्लस बी इफिशियंसी 5 × 18, 2/3। ओके बेटा ओके, 2/3। 18×5 = 90, काम आ गया। इसको करा रहा है बी से, तो 90/3 और 30 दिन आ गया इसको। बस हो गया। हार्डली आपको कितने 10 सेकंड लगे आपको करने में, जितना आपका पेन तेज चल पाए। अगला क्वेश्चन सेम है, अगला क्वेश्चन भी करो, बिल्कुल देखो सेम एकदम। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अगला क्वेश्चन भी सेम है। जल्दी से करिए। ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 1/2 वर्क, 1/3 टाइम, ए इंटू 1/1, बी इंटू बी से करा रहा है। बी की इफिशियंसी आ गई 25 दिन, आंसर आ गया बेटा। 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन थे एमडीएस के बेस पे, मैंने सारे टाइप करा दिए। अब जल्दी से बताओ कि क्या सबको समझ में आए आज की क्लास। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे अब, बहुत टाइम हो गया, 11:15 बज गए। ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ बेटा, टाइम एंड वर्क की हमारा जो थर्ड फोर्थ पार्ट था, क्या सबको समझ में आया, प्रॉपर मजा आया आपको? टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं? इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में बहुत। इतना तो बेटा हमें पढ़ना ही पड़ेगा, तभी हमारा सिलेबस जल्दी खींचेगा। एमडीएस का पेपर भी आ रहा है अगले महीने में, अगले से अगले महीने में। जुलाई में हमारा वो भी आ रहा है, सीजीएल भी आ रहा है, फिर सीपीओ भी आ रहा है। बहुत सारे पेपर है हमारे पास, बैंक के सारे पेपर आ जाएंगे बैक टू बैक। तो एक काम करते हैं बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। सीपीओ कब है? जुलाई के बाद सीपीओ हो जाएगा, क्या टेंशन ले रहे हो? नोटिफिकेशन आ जाने दो इस पर बस। जुलाई में सीजीएल होना है। पहले सिनेरियो सीपीओ का हुआ करता था पहले, फिर सीजीएल होता था। अगस्त तक मत कराओ। जुलाई अगस्त, अगस्त तक नहीं होगा, टेंशन ना लो। मुश्किल है, उसके बाद ही होगा जो भी होगा।
बाकी देखते हैं। आप खुश रहो, बस खाओ पियो मजे करो, आप बस पढ़ते रहना, है ना, और मैथ पे ध्यान देते रहना, बस बाकी हम देख लेंगे। अभी तो 25-25 क्वेश्चन के जब मैं सेट कराऊंगा ना, तब सारे कंसेप्ट और क्लियर कर दूंगा आपके। चलो बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं इसी उत्साह इसी उमंग के साथ।